काका जरा उन गाय को तो देखिए, कितने अच्छे से जा रहे हैं। पर काका वो कहाँ जा रहे हैं बताइए? वो सब ससुराल जा रहे हैं बेटी। ससुराल? हाँ, उस पालकी में दुल्हन है और दुल्हन के साथ वो भी जा रहे हैं। दुल्हन कैसी होती है काका? बहुत सुंदर सज धज कर अपने ससुराल चली जाती है। मैं भी ससुराल जाऊंगी। जाओगी बेटी, जरूर जाओगी। एक दिन मुन्नी से हो जाएगी कट्टी, मुन्नी चली जाएगी अपने ससुराल। नहीं नहीं नहीं, आपसे मेरी कट्टी कभी नहीं होगी हरी काका। फिर मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रिय सौरव, तुम्हारी रजामंदी पाकर बहुत खुशी हुई। मुन्नी की शादी के गहने खरीद कर तुम सही वक्त पर पहुंच जाना, वरना बच्ची को बिना गहनों के शादी में बैठना पड़ेगा। हमारा तो सिर्फ नाम का जमींदारों का घराना है, अभी जमींदारों का जय भी नहीं बचा है। इसीलिए तो तुमसे कर्ज लेकर बेटी की शादी के गहने लेने पड़ रहे हैं हमें। जानता हूँ तुम पर थोड़ा ज्यादा हक जता रहा हूँ, दरअसल बेटी का बाप हूँ ना, तुम्हें तो सब पता ही है। स्टेशन पर उतरकर किसी से भी कहोगे कि मोदीपुर के राय परिवारों के जमींदारों के घर जाना है, वही तुम्हें बता देगा। तुम्हारा मित्र भावनाथ। अजी सुनिए, गहने कब आएंगे? अरे आ जाएंगे। सौरभ सही समय पर आ जाएगा। शादी में तो अभी देर है ना। हाँ वो तो है, पर बिटिया तैयार हो रही है ना, इसीलिए पूछ लिया। अगर आप लोगों की पहले वाली जमींदारी होती तो क्या हमें इस बात की फिक्र करनी पड़ती? और तो और बेला बार बार हरी काका के बारे में पूछ रही थी। उसकी बात आज के दिन कृपया करके मेरे सामने मत करो। आहा, इसमें उनका क्या दोष? आपके बड़े पापा और पापा ने ही तो जमीन के लिए लड़ाई करके सब कुछ गवा दिया। हाँ वही तो, पर मुन्नी बचपन से ही हरी को बहुत मानती है, पता है ना। अरे वो भी तो उसे बहुत प्यार करते थे ना। कहते थे चाहे आप लोग कितना भी लड़ो, हम चाचा और भतीजी को तो कोई भी अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद शहर जाकर पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। बहुत ढूंढा उसे। अगर वो आज होता तो राय परिवार का छुपाया हुआ खजाना हमें जरूर ढूंढ कर निकाल के देता। फिर से उसी खजाने की बात कर रहे हो? इतना तो ढूंढा आपने, पर मिला क्या आपको? मैं अंदर जा रही हूँ, जब देखो बेकार कहानियाँ कहते हो। हाँ, ये भी सही है। बाप रे, ये स्टेशन है या शमशान? पर अब जाऊं किस तरफ? इस ट्रेन ने भी इतनी देर कर दिया, अब मैं क्या करूं? नहीं, बेवकूफों की तरह ऐसे स्टेशन पर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। आगे ही बढ़ता हूँ। क्या चाहिए? भाई, अब मोदीपुर जाना है मुझे, कैसे जाऊं बता सकते हैं? कौन सा मोहद्दीपुर, छोटा वाला या बड़ा वाला? अरे वो तो नहीं पता। अरे महाशय, इस क्षेत्र में 2 मोहद्दीपुर है। आपको किसके घर जाना है? जी वो राय जमींदारों के घर। ओ बड़ा मोहद्दीपुर। आप स्टेशन से बाहर जाकर देखिए, शायद वहाँ कोई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाए। कोई भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? वो रहा। अब रिक्शा, अब बड़े मोदीपुर के राय परिवार के जमींदारों के घर जाना है। नहीं बाबू, इतनी रात को उस तरफ से नहीं जाऊंगा। नहीं, अब पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। चलता हूँ, पैदल ही जाता हूँ। क्या मुसीबत है ये। यहाँ आसपास ना ही कोई दुकान है और ना ही कोई मकान, और रात का अंधेरा इतना घना है कि कलकत्ते में रहकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
बाप रे, इस घने जंगल से अगर कोई बाघ निकल आया तो कोई भी आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। हाँ, ऊपर से मेरे पास शादी के गहने हैं। इस जंगल में बाघ नहीं है, पर चोर डकैत के बारे में नहीं बता सकता। कौन? मैं हरी, चोर डकैत नहीं हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि राय परिवार के जमींदारों का घर और कितनी दूर है? अरे आप बेकार में हंस क्यों रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? जिसके पास सरी ना हो उसका दिमाग क्या ठीक होगा। यहाँ के 10 गांव तक सभी को मैं पहचानता हूँ। छोड़िए, आपको शायद निमंत्रण दिया गया है। जी हाँ, मैं भवनाथ का मित्र हूँ। अच्छा, तो मुन्नी की शादी है ना? अगर रास्ता बता दिया तो क्या आप चले जाएंगे? क्यों? नहीं मतलब रास्ता काफी घुमावदार है और अंधेरा भी इतना है ना। हाँ, बहुत ज्यादा अंधेरा है। वैसे आप भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मेरा चेहरा वैसे भी देखने लायक नहीं है। हाँ। अब क्या आप भी उसी रास्ते जाएंगे? मतलब अगर रास्ता बताते हुए ले चलते तो बहुत एहसान होता आपका। नहीं, मुझे दूसरा काम भी है ना। चलिए ना महाशय, अगर आप चलते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, चलकर मुझे भी अच्छा ही लगता। आखिर मुन्नी की शादी जो है ना। ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। ये क्या? लेकिन रास्ता तो आप दिखाएंगे। डरिए मत, अगर गलत रास्ते पर गए तो मैं टोक दूंगा और उस घर के मुख्य रास्ते पर पहुंचकर आपको छोड़ दूंगा। क्यों? अभी तो आपने कहा कि मुन्नी की शादी में जाता तो आपको अच्छा लगता। नहीं, रहने दीजिए। बाप रे, कितना घना जंगल है। यही शॉर्टकट है। और फिर अगर गहने जल्दी नहीं मिले तो उस लड़की की दुल्हन वाली साज श्रृंगार पूरी नहीं होगी ना। सत्यानाश, इसे कैसे पता चल गया कि ये कोई डकैत तो नहीं है? अब आपको कैसे पता चला? मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो आप भी नहीं जानते। मुझे अकेला देखकर कहीं डरा तो नहीं रहा है? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये तो मन की बात भी समझ रहा है। हाँ, मुझ में क्षमता है मन की बात समझने की। आप डरिए मत, मुन्नी का कोई नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। आगे बढ़ते रहिए। बाई तरफ का वो मकान दिख रहा है? कौन सा मकान? वो वाला सामने। यही पहले राय परिवार के जमींदारों का असली मकान था। इस मकान में खजाना है जो आपको निकालना होगा। अब ये तो एक पुराना टूटा हुआ मकान है। और कैसा खजाना? राय परिवार में सभी ने उस खजाने को ढूंढा था पर नहीं मिला। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैंने वो खजाना ढूंढा है। तो फिर आप खुद ही उस खजाने को क्यों नहीं निकाल रहे? हाँ, वो मौका नहीं है मेरे पास, इसलिए तो आपकी सहायता मांग रहा हूँ। नहीं, उस जंगल में टूटे हुए मकान में मैं तो नहीं घुसूंगा। जो कह रहा हूँ करिए, जाइए। आगे बढ़ते ही एक लोहे की रॉड मिलेगी, वो उठा लीजिए। उसके बाद उसे लेकर जहाँ त्रिकोण की आकृति है ना, वहाँ खोदने पर एक बक्सा निकल आएगा। लेकिन वहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, क्या मुसीबत है। अंदर जाइए, वहाँ एक लालटेन जल रही है। जाइए। उस लालटेन को साथ लेकर आते तो मुझ पर भी थोड़ा एहसान हो जाता। चांद की रोशनी के अलावा मेरी आंखों को कोई रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। ज्यादा सवाल मत करिए, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। जाइए। बिना गए कोई चारा नहीं है, तो वरना ये जान से भी मार सकता है। क्या हुआ? वो मिला? नहीं काका, स्टेशन तो खाली है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। एक लालटेन लेकर आना। लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। अभी लाता हूँ। ये बक्सा अपने पास ही रखिए। बाप रे, ये इंसान की आंखें हैं या फिर जलती हुई मशाल? अब आप ऐसे खड़े रहकर क्या सोच रहे हैं? चलिए, मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी चलिए।
वो जो रोशनी जल रही है दिख रहा है ना, वही भवनाथ का मकान है। भैया से कहिएगा अपने छोटे भाई को माफ कर दे। अब आप चलकर खुद ही माफी मांग लीजिए ना, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, ये क्या, अभी तो यहीं पे थे, कहाँ गए? कौन है वहाँ? सौरभ हो क्या? अरे भवनाथ, हाँ, मैं ही हूँ। कैसे आदमी हो भाई, किसी को तो स्टेशन भेज देते ना। ये सब मेरी ही गलती है भाई, तुम बुरा मत मानना। दरअसल वो छोड़ो। अब ये क्या है? राय परिवार का खजाना है, रास्ते में एक आदमी ने दिया, उसने बताया उसका नाम हरी है, शायद वो तुम्हारा भाई है। हाँ? क्या क्या कह रहे हो तुम ये सब? अब ये सब छोड़ो भी, चलो अब। ये क्या है? यही वो खजाना है क्या जिसकी खोज करने के लिए राय परिवार के बेटे आज रास्ते पर आ चुके हैं? पर हरी ये संभव कैसे है? हाँ, इस पे क्या लिखा है माँ? तू खुद ही पढ़ ले। एक दिन मुन्नी से होगी कट्टी और मुन्नी चले जाएगी अपने ससुराल। तुम्हारा काका काका आप? इसका मतलब वो एक आज मुन्नी से हो गई कट्टी, मुन्नी चली अपने ससुराल।